एटीएम से कैश निकालना कितना आसान और सीधा लगता है ना। ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल मुफ्त की सुविधा है। पर क्या कभी सोचा है कि ये जो मुफ्त की सुविधा है, ये असल में हमारी जेब से ही चुपचाप पैसे निकाल रही हो? चलिए आज एटीएम की इसी छिपी हुई लागत का पता लगाते हैं। अरे क्या प्रॉब्लम है? कन्वीनियंस है। हाँ, यही सोचते हैं हम सब। जब भी जरूरत पड़ी पास के एटीएम से पैसे निकाल लिए। इससे आसान और क्या होगा, सही कहा ना? पर अक्सर यही सबसे बड़ी सुविधा सबसे बड़े धोखे की वजह बन जाती है। तो ये जो मुफ्त का धोखा है, ये दिखता कैसा है? चलिए इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी देखते हैं। इससे पता चलेगा कि कैसे एक छोटी सी आदत हमारी जेब पर भारी पड़ सकती है। मान लीजिए दो दोस्त हैं। एक महीने के लिए पहले दोस्त ने अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए बार बार एटीएम का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ जो दूसरा दोस्त था, उसने ज्यादातर यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स को चुना। तो महीने के आखिर में क्या हुआ होगा, कोई अंदाजा? नतीजा सच में चौंकाने वाला था। जो दोस्त बार बार एटीएम इस्तेमाल कर रहा था, उसके अकाउंट से महीने के अंत तक 250 रुपए सिर्फ एटीएम चार्जेस में कट चुके थे। सोचिए, 250 रुपए। पर ये पैसे गए कहां से? यहीं से शुरू होता है पहला लीक, जहां से हमारा पैसा चुपचाप बह जाता है। तो जो सबसे पहला लीक है वो है ट्रांजैक्शन लिमिट्स। ये एक ऐसा नियम है जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता और बस यहीं से पैसों का लीक होना शुरू हो जाता है। देखिए होता क्या है कि हर बैंक अपने ग्राहकों को महीने में कुछ मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है। ये लिमिट आमतौर पर 3 से 5 ट्रांजैक्शन की होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि महीने में सिर्फ इतनी ही बार बिना किसी चार्ज के पैसे निकाले जा सकते हैं। ये सिस्टम बहुत सीधा सा है। पहली निकासी मुफ्त, दूसरी मुफ्त, तीसरी भी मुफ्त। लेकिन जैसे ही चौथी निकासी होती है, बैंक तुरंत 20 से 25 रुपए का चार्ज लगा देता है। और इसके बाद तो हर निकासी पर यह चार्ज लगता ही जाता है। और यही छोटी छोटी रकमें महीने के आखिर में एक बड़ा अमाउंट बन जाती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे लीक की, और वो है सुविधा की कीमत। हम अक्सर जल्दी में होते हैं और अपने बैंक का एटीएम ढूंढने के बजाय जो भी एटीएम पास में दिखता है उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। और बस यहीं से एक और चार्ज लगना शुरू हो जाता है। और पता है, इसमें एक और बात है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते। अपने बैंक के एटीएम पर तो आपको तय फ्री लिमिट मिलती है, लेकिन जैसे ही किसी दूसरे बैंक का एटीएम इस्तेमाल किया, ये फ्री लिमिट अक्सर और भी कम हो जाती है। मतलब चार्जेस ज्यादा जल्दी लगने लगते हैं। तो मतलब साफ है, सुविधा की एक कीमत होती है और पास वाले एटीएम को इस्तेमाल करने की वो जल्दी असल में अपने ही पैसे को लीक होने देने जैसा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ एटीएम चार्जेस ही एकमात्र नुकसान नहीं है। सबसे बड़ा घाटा तो कुछ और ही है। ये वो मौका है, वो अवसर है जो कैश इस्तेमाल करके हम खो देते हैं। सोचिए, हर बार जब कैश से पेमेंट होती है तो कितने फायदे हाथ से निकल जाते हैं। क्रेडिट कार्ड या यूपीआई पर मिलने वाले कैशबैक ऑफर्स गए, रिवॉर्ड पॉइंट्स वो भी गए, और वो खास डिजिटल डिस्काउंट्स वो सब भी गए। ये सब वो बचत है जो हो सकती थी पर नहीं हुई। और सच पूछिए तो असली नुकसान यही है। पैसा बचाया जा सकता था, पर कैश के इस्तेमाल ने उस फायदे को ही खत्म कर दिया। तो ये सिर्फ चार्ज देने का मामला नहीं है, बल्कि बचत के अच्छे खासे मौके गंवाने का भी है। तो सवाल यह है कि इन सभी छिपी हुई लागतों और नुकसान से बचने का तरीका क्या है? जवाब बहुत सीधा है, स्मार्ट बने, डिजिटल अपनाएं। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है कैश जहां लिमिट के बाद फीस लगती है, दूसरी तरफ है डिजिटल पेमेंट्स जहां अक्सर कोई फीस नहीं होती। कैश पर कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, जबकि डिजिटल पर कैशबैक और पॉइंट्स दोनों मिलते हैं। और सुविधा की बात करें तो एटीएम तो एक जगह पर होता है, पर डिजिटल पेमेंट तो हर जगह हर वक्त उपलब्ध है। तो समझदारी इसी में है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स पर शिफ्ट हुआ जाए और एटीएम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तब किया जाए जब कैश के बिना काम ही ना चल सकता हो। तो आखिर में एक सवाल सोचने वाला है, ऐसे कितने लोग हैं जो हर महीने अनजाने में ये सारे शुल्क भर रहे हैं, बिना ये जाने कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है? शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपनी बैंक स्टेटमेंट को जरा गौर से देखें।